स्वागत है बच्चों एन की क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th में लेंस को कवर करेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस क्या होता है इसे ज़रा हम डिटेल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कांच का पीस है ये, और इस पीस में से हम एक गोलीय खंड को काट कर बाहर निकालते हैं। ये हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको हाफ डिवाइड कर दीजिए, यानी ये वाला भाग अलग, ये वाला भाग अलग हो जाएगा। इसको हमने कटिंग कर दिया है ना। तो क्या होगा, अब इन्हीं दोनों पीसों से हम ये दो लेंस बनाएंगे। कैसे? इन दोनों खंडों को अगर हम आपस में मिला दें कुछ इस तरह से, देखिए एक भाग ये बन गया और दूसरा भाग कौन सा, ये वाला। चलिए पहले तो अलग कर लेते हैं। अब प्लस का मतलब क्या है, इनको हमें मिलाना है। तो मिलाने पर क्या बनेंगे, इसकी आकृति कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे हम आंख बनाते हैं ना, उस टाइप से। तो ये क्या है, इन दोनों आकृतियों को हमने जब मिलाया तो ये जो लेंस बनेगा, यानी इस प्रकार से जो लेंस बनेगा वो आपका उत्तल लेंस होगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो मध्य भाग से तो मोटा हो और किनारों से पतला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। इसी तरह से अवतल लेंस के बारे में देखते हैं। इस साइड को पहले ले आओ, है ना, और इस साइड को उधर ले जाओ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये आपस में मिलेंगे तो कैसे बनेंगे, ये कुछ इस टाइप से बन जाएंगे। तो ये लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये मध्य भाग से तो पतले होते हैं और किनारों से मोटे, इसलिए ये अवतल लेंस कहलाएगा। तो बच्चे समझ में आ गया होगा लेंस कैसे बनता है। ठीक, हमने पहले खंड किया, इसको दो टुकड़ों में बांटा। अगर हम सेम सेम मिलाते हैं प्लस हो गया तो ये आपका उत्तल लेंस। अपोजिट डायरेक्शन मिलाएंगे तो ये प्लस होगा तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। डेफिनेशन देना चाहते हैं तो ये लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस कि मध्य भाग से मोटा और किनारों से पतला। और अवतल लेंस क्या होगा, इसका अपोजिट कि मध्य भाग से पतला और किनारों से मोटा होता है। ठीक है, अब इसके कुछ भाग के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाने का क्या क्या नियम है। मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, तो इस लेंस के जो मध्य बिंदु से जाती हुई रेखा होगी, जो मुख्य उसको कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, उसको हम प्रकाशिक केंद्र बिंदु कहते हैं, जिसे हम ओ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र बिंदु। और इस लेंस, क्योंकि ये लेंस दो भागों से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी भी दो होंगी। मान लीजिए एक फोकस दूरी हमने यहाँ लिया f1, तो दूसरी फोकस दूरी f2। दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल बराबर नाप तोल के। ठीक है, तो जितनी दूरी पर आपने f1 लिया उतनी दूरी पर f2। और फिर इसमें c1 भी आएगा, यानी वक्रता केंद्र बिंदु। तो ये जस्ट इसका डबल होगा। तो आप फिर से नाप लीजिए, जितनी दूरी आपने यहाँ से यहाँ तक ली है, यानी O से F1 तक, उसका डबल कर दीजिए तो ये आपका C1 आ जाएगा। इसी तरह से इसका डबल कर दीजिए OF2 का, तो ये आपका C2 आ जाएगा। यानी हर डायग्राम में आपको ये काम करना है। ठीक, ये प्रथम फोकस कहलाता है, ये द्वितीय फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम नियम बताते हैं इसका। पहला नियम क्या है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, तो वह हमेशा कहाँ से निकलेगा, कहाँ से अपवर्तित होगा, द्वितीय फोकस से, इस तरह से। तो पहला नियम तो ये है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो F2 से निकल जाता है। अब इसमें आ जाओ द्वितीय नियम में। द्वितीय नियम क्या है, फिर से हम इसका डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ये आपका O बिंदु हो गया, इधर हमने F1 लिया और इधर हमने C1 लिया। इसी तरह से इधर हमने F2 लिया और इसका डबल C2 ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि F1 से ले जाते हैं प्रकाश किरण को। तो ये F1 से हम ले गए, यानी प्रथम फोकस से जब प्रकाश आपतित होता है लेंस पर, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरह से। ठीक है, तो पहला मुख्य अक्ष के समांतर था तो F2 से निकल गया। दूसरा, जब F1 से गया तो कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर ये प्रकाश किरण सीधे प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से निकले तब क्या होगा। तो चलो देखते हैं। ये यहाँ पर हम F1 ले लेते हैं, F2, C1 और ये C2। तो हर डायग्राम में बनाना है आपको।
तो पहली प्रकाश किरण जो है ये हम सीधे प्रकाशिक केंद्र बिंदु से ले जाते हैं, तो होगा क्या, अब ये जो है अपना बिना मार्ग बदले सीधे अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके नियम हैं और इन्हीं नियम को फॉलो कराते हुए हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम प्रतिबिंब बनाने के नियम पे चलते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इसमें हमने उत्तर लेंस लिया है सब में, और अलग अलग कंडीशन पर हम इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह हम इसमें दिखाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो मान लीजिए वस्तु है आपका अनंत पर, तो इससे दो समांतर किरण लेते हैं। ये हमने पहली किरण ली, तो नियम अनुसार ये आपके द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से एक समांतर किरण हमने नीचे से लिया, और ये भी आपका जो है फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगा। यानी दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती हैं, फोकस बिंदु पर। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आपका है बिंदु रूप में और F2 बिंदु पर बनेगा। ठीक है, तो वस्तु से तो अत्यधिक छोटा बनेगा ही, और कैसा बनेगा, बिंदु रूप में। कहाँ बनेगा, F2 पर। और कैसा होगा ये प्रतिबिंब आपका, कैसा होगा, तो वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इस तरह से आप इसका नेचर भी बता सकते हैं। ठीक है, अब इसकी रचना लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे कि माना प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होता है और F2 से निकल जाता है। इसी प्रकार द्वितीय प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है और F2 से निकल जाता है। दोनों अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे क्रॉस करती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपकी रचना हो जाएगी और ये इसका नेचर हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड कंडीशन क्या है, अब धीरे धीरे वस्तु को हम नजदीक लाएंगे। तो ये तो वस्तु अनंत पर था, अब इसे अनंत से उठाकर हम कहाँ लाते हैं, सी के नजदीक, अर्थात वस्तु कहाँ पर स्थित होगी, अनंत और C1 के मध्य। तो हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा इस तरह से, ये आपका वस्तु हो गया A और ये हो गया B। ये भी आपका वस्तु है। अब इसमें भी वही नियम लगेंगे कि पहली किरण तो समांतर जाएगी, लेंस पर आपतित होगी, तो इसको हमने लेंस पर आपतित कर दिया, और कहाँ से निकलेगा, तो ये आपका F2 से निकलेगा। जैसे हमने F2 से निकाल दिया, द्वितीय फोकस से डाल दिया इस तरह से। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा, तो वो जाएगा आपका लेंस के प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से। लेंस पर प्रकाशिक केंद्र बिंदु कौन सा है, ये वाला भाग। तो इसको हम यहाँ से ले जाएंगे और ये क्या होगा, ये सीधे ही बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा, अर्थात इसका जो मार्ग होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा। ठीक है, कहाँ क्रॉस करते हैं, इस बिंदु पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसी बिंदु पर बनेगा कहीं। तो ये हमने इसका प्रतिबिंब बना दिया, A डैश B डैश, A डैश और ये आपका B डैश। ठीक है बच्चों, तो आप नाप तोड़ कर बनाएंगे तो ये डायग्राम अपने आप ही बनता चला जाएगा। ठीक, इसकी भी रचना पहले की तरह कर देना कि भाई प्रथम प्रकाश किरण है जो F2 से निकल गया, द्वितीय प्रकाश किरण O से गया सीधे अपवर्तित हो गया। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनता है। अब इसकी प्रकृति देखिए, तो क्या है, ये वस्तु से बड़ा है या छोटा, तो ये वस्तु से छोटा हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो इसका प्रतिबिंब है कहाँ बना, वो F2 और C2 के बीच बना, तो F2 वे C2 के मध्य बना। फिर उल्टा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका नेचर बता सकते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड कंडीशन है जब वस्तु C1 पर स्थित हो।
तो वस्तु को हमने C1 पर स्थित कर दिया। ये आपका वस्तु है, इसको हमने नाम दे दिया A और B। तो इससे पहले प्रकाश किरण गया और कहाँ से निकलेगा? F2 से। तो इसे F2 से निकाल दो कुछ इस तरह से। द्वितीय प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा? O से जाएगा, तो इसे O से निकाल दें। ठीक है, और ये गया आपका O से। तो कहाँ क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को? ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बिल्कुल ठीक C2 के नीचे, है ना। इस C2 को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ C2, ताकि प्रतिबिंब इसका स्पष्ट रूप से बन सके। ये इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है बच्चों, इसका नाम दे दिया हमने A डैश B डैश। तो ये जो है बिल्कुल C2 के नीचे बनेगा, यानी वस्तु C1 पर है तो इसका प्रतिबिंब C2 के नीचे बना। और रचना तो वैसे ही लिखनी है। प्रथम किरण गया, आपतित हुआ और कहाँ से निकल गया? F2 से। द्वितीय प्रकाश किरण कहाँ से गया? प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से गया और सीधे निकल गया। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका नेचर क्या होगा? ये तो वस्तु के बराबर ही होगा, तो इसे हम लिखेंगे वस्तु के समान, यानी बराबर बना। और कहाँ बना? C2 के ठीक नीचे, C2 के नीचे बना। और उल्टा है तो क्या होगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, आप समझ जाना, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से आप इसके 3 प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब चौथे का नंबर आता है, तो ये क्या कंडीशन दिया है? जब वस्तु C1 व F1 के मध्य हो। तो C1 ये रहा, F1 ये रहा, इसके मध्य वस्तु को रखिए। तो हमने इसके मध्य वस्तु को रखा इस तरह से। ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने A B। इसमें भी वही नियम लगेंगे। प्रथम प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, कहाँ से निकलेगा? तो F2 से। इसे F2 से निकाल दीजिए। ठीक, द्वितीय प्रकाश किरण कहाँ जाएगा? तो ये O से जाएगा, तो इसे O से निकालिए। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? ये करेंगे आपका C2 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका लगभग यहाँ बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा A डैश और B डैश, है ना। तो इसका भी रचना आप इसी तरह से लिख सकते हैं कि माना प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ, F2 से निकल गया। द्वितीय प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से निकला और सीधे ही अपवर्तित हो गया। और दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्रॉस करती हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब इसका नेचर क्या होगा, यानी प्रकृति, तो आप देखकर बता सकते हैं। ये वस्तु से बड़ा है तो बड़ा हो गया, और कहाँ बना? तो ये C2 से आगे, यानी कह सकते हो कि अनंत व C2 के मध्य बनता है। ठीक है, तो हमने इसको मध्य कर दिया। और उल्टा है तो कैसे बनेगा? वास्तविक। ठीक है, अभी तक सारे प्रतिबिंब हमारे वास्तविक ही बने जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कंडीशन। ये 5वीं कंडीशन क्या है कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो। तो हमने वस्तु को लिया और इसे F1 पर रख दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया फिर से A B क्या है? वस्तु है। तो इसमें वही नियम लगेगा, प्रथम किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगा और कहाँ से निकलेगा? तो F2 से निकलेगा, तो F2 से हमने निकाल दिया। द्वितीय प्रकाश किरण कहाँ से निकलेगा? तो प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से। ठीक है, और ये जहाँ तक होगा ये एक दूसरे के समांतर होंगे। जब आप इसे स्केल से नाप के बनाएंगे ना, ये बिल्कुल लाइनें जो हैं आपके समांतर आएंगी। ठीक है, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, तो इसे आप स्केल से बनाकर देखना। ये आपका प्रकाशिक केंद्र बिंदु से गया। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ से स्केल से नाप तो नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा इसको आगे हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये लाइनें एक दूसरे के समांतर लगें। ठीक है, हाँ, तो ये जो लाइन है ये ठीक इसके समांतर ही जाएगा,
चाहे आप इसे आगे की साइड बढ़ाओ या पीछे की साइड, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको मैं F2 दे देता हूँ और इतनी ही दूरी का जस्ट डबल ये आपका C2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किरणें आगे की साइड बढ़ाओ या पीछे की साइड कहीं मिलने वाली नहीं है, अर्थात इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं अनंत पर जाकर बनेगा। ठीक है, तो इसकी जो रचना है ठीक उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ, F2 से निकल गया। द्वितीय प्रकाश किरण O बिंदु से गया और सीधे ही अपवर्तित हो गया। इस प्रकार दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को अनंत पर कहीं काटती होंगी जहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत पर वस्तु हो या प्रतिबिंब क्या होता है, अत्यधिक विशाल। तो प्रतिबिंब कैसा बना, अत्यधिक बड़ा यानी विशाल कह सकते हैं आप। और उल्टा बनेगा तो ये भी आपका वास्तविक होगा। ठीक है, और फिर तीसरा क्या है, कहाँ पर बना, तो ये आपका अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका भी जो है डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसे ही कर देते हैं, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। देखिए छठी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, F1 में लेंस के मध्य स्थित हो। तो हम क्या करते हैं, हमने ए बी वस्तु को अब F1 और लेंस के बीच में कहीं भी रख दीजिए, यहाँ पर स्थित कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए बिंदु और ये हो जाएगा बी बिंदु। थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ए बी क्या है, ये आपका वस्तु है। ठीक है बच्चों, अब नियम के अनुसार इससे प्रथम किरण निकालिए मुख्य अक्ष के समांतर, और कहाँ से निकलेगा, ये F2 से होता हुआ जो है आपका चला जाएगा। ठीक है, इसको हमने F2 से निकाल दिया, जिस तरह से दिखेगा आपको प्रथम किरण का काम हो गया, यानी पहले जो है मुख्य के समांतर आपतित हुआ और F2 से निकल गया। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, तो दूसरी किरण जो जाएगी आपकी वो O से जाएगी, तो हम इसको O से निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये किरण जो है आपको दिख भी रहा होगा कि एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम इसको बैक साइड पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे। तो देखिए हम इसको पीछे की साइड बढ़ाते हैं। ठीक, आपको स्केल से ही करना है सब कुछ, नाप तोड़ के पीछे की साइड बढ़ा दो उसे। ये लगता है पूरा बोर्ड के बाहर ही जा रहा है, हैं? चलो कोशिश करते हैं बनाने की, कहाँ तक जाता है। आप जो है नाप तोड़ के बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बनेगा। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ जब को, जब ने गड़बड़ कर दिया इसको पीछे की साइड बढ़ा दो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं पर इसको जो है हम प्रतिबिंब दिखा देंगे। ठीक, अब इससे ज़्यादा तो एरिया ख़त्म हो रहा है इसका, आप जो है नाप तोड़ के बनाना और आराम से इजीली बन जाएगा इस एरिया में। तो मान के चलते हैं यहाँ इसका क्रॉस बिंदु आ गया जब हमने इसको पीछे की साइड बढ़ाया। ठीक, और यहीं पे जो है इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब भी हमें डैश डैश दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये सीधा है, और सीधा है तो क्या होगा, ये जो है आभासी होगा, इसलिए आभासी प्रतिबिंब हम हमेशा डैश से ही दिखाते हैं। ठीक, एक बार समझ लें, हमने करा क्या, प्रतिबिंब को रखा लेंस और F1 के बीच। ठीक, तो दूरी कम ज़्यादा आप कर सकते हो जिससे हमारा ये डायग्राम एडजस्ट हो सके। तो हमने क्या करा, वस्तु को रख दिया लेंस और F के बीच। पहली किरण गया और कहाँ से निकला, F2 से। द्वितीय किरण कहाँ से, O से गया और ये सीधे ही निकल गया। हम देखते हैं कि इधर बढ़ाने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं क्रॉस नहीं कर रहे हैं दोनों लाइनें, तो हमने इसको पीछे की साइड बढ़ाया, तो पीछे की साइड बढ़ाने पर ये एक बिंदु आया जहाँ पर ये दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और वहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो इसका नेचर क्या हुआ, प्रकृति में देखते हैं, वस्तु से बड़ा, आपको दिख भी रहा होगा वस्तु से बड़ा है। फिर इसके बाद कहाँ बना, तो ये बना आपका अनंत व C1 के मध्य, अनंत व C1 के मध्य बना। और कैसा बना, सीधा, सीधा है तो क्या होगा, आभासी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 6 डायग्राम आपके कंप्लीट होते हैं जो उत्तल लेंस द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करें ताकि ये आपको इजीली से समझ में आ सके। ठीक, ओके।
धन्यवाद।